अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोगों ने कल जो है सैलरी एम्प्लॉय ग्रुप्स वगैरह की बेसिक सैलरी ये सब बना चुके हैं। तो ये देखिए कि किसी किसी कंपनी में क्या करता है कि उसको बेसिक सैलरी, तो उसका जो सैलरी है माने कि 30,000 है, तो वो 30,000 तो है, लेकिन वो 30,000 उनको हाजिरी पूरा करने पर मिलेगा। उनको हाजिरी पूरा करने पर मिलेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि डेयरनेस सैलरी ये 10% है ना, 10% है ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का। ठीक है, यानी आपका क्या रहेगा कि अगर आप क्या कर रहे हैं डीएनएस सैलरी, यानी मान लीजिए कुछ भी आपको देना है दे सकते हैं, है ना। ड्रेंस डीएनएस अलाउंस, है ना, ये भी क्या रहेगा 10%। वो सारा चीज एक ही मान्यता रहता है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना 12%, है ना। जब डॉक्यूमेंट इस एम्प्लॉय के लिए जो प्राइवेट फर्नीचर फंक्शन वगैरह है, तो वो सारा चीज क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमको हर एक का बनाना पड़ेगा। तो हमने बेसिक सैलरी और डेयरनेस सैलरी का बना लिया हूँ, लेकिन हमारे पास डेयरनेस अलाउंस क्या है ये बाकी है 10%। इन दोनों का जो जोड़ के पैसा होगा तो उसका 10% वो क्या करेगा, कंपनी उसे देगा। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट के ताल्लुक से बनाना है ना, हाउस रेंट अलाउंस, है ना। और क्या है मेडिकल अलाउंस। तो चलिए हम टैली ओपन करते हैं और हमारी जो कंपनी है हम उस कंपनी पे जाएंगे। तो हम यहाँ Alt W से अपनी कंपनी पे चलते हैं और हम Alt F3 से कंपनी सेलेक्ट करेंगे। और हमने कंपनी बनाया था कल ये वाला पैरोल, है ना, पैरोल विथ जीएसटी पैरोल, है ना, बनाया था इसी के नाम से। तो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ आपको पैरोल इन्फो में चलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखना है, रिपोर्ट देखना है, लेजर देखना है कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है, तो चलिए हम इन्फो में चलते हैं, पैरोल इन्फो में। और यहाँ ग्रुप्स में हम क्लिक करेंगे, देखेंगे डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास यहाँ देखिए 4 कैटेगरी बना हुआ है ना, मुंशी और ऑपरेटर और गेट कीपर और टीचर। ठीक है, एम्प्लॉय अगर हमको देखना है एम्प्लॉय देख लीजिए। चलिए एम्प्लॉय देखिए इतने सारे एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्किंग ये भी हम बना चुके हैं। देखिए यहाँ आना हॉर्स और 1.5 घंटा और मिनट वाला भी दोनों बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम पहले एक मतलब देख लेते हैं कि अगर कुछ बाकी रहे तो हम बना लेंगे। अटेंडेंस में हमारा देखिए सारा चीज बना हुआ है ना, अपसेट और ये आपके ओवर टाइम, है ना। तो अगर आपका हॉर्स है तो उस हॉर्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पे हेड में हमने कुछ बनाया था गालिबन, तो यही आपको पे हेड में सारा चीज बनाना है। देखिए हमने बेसिक सैलरी बनाया था और डियरनेस सैलरी, अभी हमको डियरनेस अलाउंस भी बनाना है। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस हमारा जो रहेगा ये क्या है कि बेसिक सैलरी पर वो क्या करता है पैसा देता है, और वो किस कैटेगरी में जाएगा, यानी वो यानी कंप्लीट एज के इसमें जाएगा, है ना। तो उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, और वो कैसे उसका लेजर कैसे क्या बनाते हैं सारा चीज आज हम देखेंगे। और हम सैलरी अप्लाई भी करके दिखाएंगे, है ना। चलिए तो यहां से हम कैटेगरी पे चलेंगे और डियरनेस सैलरी तो बना हुआ है ही, है ना। कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे डियरनेस, है ना, डियरनेस अलाउंस, है ना, अलाउंस अलाउंस। ठीक है, और यहाँ पे आप चलेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये भी क्या है कि कंपनी को, यानी कंपनी का तो खर्च हो रहा है, लेकिन ये क्या जा रहा है आपका, ये आपका क्या हो रहा है, बल्कि कंपनी का खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है ना।
तो एम्प्लॉय का जो होगा तो ये क्या होगा, पैसा अर्निंग होगा, है ना, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इस पे जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर लेंगे और आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ इनडायरेक्ट है ना एक्सपेंसेस, ठीक है, आपको मालूम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे चलेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि कंपनी का यस रहने दीजिए। और यहाँ आपको क्या करना है, बल्कि यहाँ पे आपको फिक्स रेट नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपको फिक्स रेट अगर रखना हो तो भी रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम हर एक चीज को बिल्कुल तफसील के साथ पढ़ने वाले हैं और हम देखने भी वाले हैं कि वहां पर क्या होता है। ठीक है, इनकम टाइप ये आपका डीएनएस सैलरी आया, चलिए देख लेते हैं। तो यहां से आपको है ना एज कंप्यूटेड वेरिएबल यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्या है कि इसमें आपको क्या है कि जैसे आपका बेसिक सैलरी है, डीएनएस सैलरी है, तो उन सैलरी को देते हुए वो क्या करेगा, यानी उसका 10% या तो जितना परसेंट आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, यहाँ ऑन आना स्पेसिफिक फॉर्मूला इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला के एतबार से। ओके, अब यहाँ आपको देना है कि पहले हमने क्या बनाया था, बेसिक सैलरी। ठीक है, फिर आप यहाँ आइए और ऐड है ना पे, ऐड है ना ऐड पे हैंड, इस पे जाइए और यहाँ डीएनएस सैलरी क्लिक कर दीजिए और इस तरह कर दीजिए। और ये 1 तारीख है ना 2022 का है। अमाउंट आपको डालना नहीं है, यहाँ परसेंटेज आपको डालना है। ठीक है, यहाँ आपको अगर वेल्व है तो वो सब डालेंगे, वरना आपको क्या है परसेंटेज डालना है। यहाँ डाल दीजिए कितना परसेंट चाहिए, 10% हमको देना है। ठीक है, ओके, इंटर कीजिए और इंटर करते हुए आगे चले जाइए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि डीएनएस सैलरी तो हो गया, अब इसके बाद अपना जो रहेगा तो वो क्या रहेगा, यहाँ देखिए कि हमारे पास पीडीएफ में यहाँ क्या क्या है। हमारा डीएनएस सैलरी भी हो गया है ना, ऑन एंड अटेंडेंस था हमारा, लेकिन अब हमको क्या करना है, ये मेडिकल है ना अलाउंस देना है। ठीक है, तो मेडिकल अलाउंस हमको देना है, तो चलिए मेडिकल लिख लीजिए है ना, मेडिकल अलाउंस है ना, अलाउंस। ठीक है, ओके, और ये भी आपका क्या होगा, अब ये क्या है, कंपनी को ये मिल रहा है, मेडिकल खर्च मिल रहा है, यहाँ मेडिकल खर्च दे दीजिए। और ये फिक्सेड रहेगा है ना, फिक्सेड नहीं रहेगा बल्कि वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये किस पे जाएगा, डायरेक्ट है ना एक्सपेंशन और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट और एस ये चलिए। और इस पे भी आपको क्या है इसका, क्योंकि जो हम सैलरी देंगे ना और ये मंथली रहेगा है ना, तो सैलरी जो देंगे हम, जैसे माने कि डीएनएस सैलरी है, इस सब तमाम सैलरी को जोड़कर वो क्या करेगा, एक यहाँ आपको तरतीबवार देना है। ठीक है, पहले आपने बेसिक सैलरी का बनाया था, चलिए बेसिक सैलरी हमने दे दिया, फिर पे हेड कर दीजिए और यहाँ है ना डीएनएस सैलरी दे दीजिए। अच्छा चलिए हमने डबल डाल दिया है ना, बेसिक सैलरी है, डीएनएस सैलरी है, एंटर, ओके ओके। और अब हमको देना क्या है, यानी डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और आगे चल जाइए। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक तो आपको क्या रखना है, यहाँ चलिए आगे, और यहाँ पर भी क्या है आपको परसेंटेज देना है। कितना परसेंट आपको देना है कि चलिए 10% या तो 12% जो भी आपको देना है। चलिए हम यहाँ 12% मेडिकल खर्च दे दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और ओके कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आप यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ क्या है, रेंट है ना, रेंट हाउस यानी हाउस रेंट है ना, तो HRA दे दीजिए ताकि आपको समझ में, HRA है ना हाउस। ठीक है, ये भी क्या है एम्प्लॉय, जैसे कि माने कि किसी कंपनी पर आप गए हैं, तो अब अगर शादीशुदा है, फैमिली लेके जाएंगे तो कंपनी वाले आपको पैसा देंगे कि भाई ये आप जाइए
और रूम किराया लेकर रहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, और ये फिक्सेबल रहेगा। ठीक है, फिक्सेबल या तो क्या है कि आप इसको फिक्स रेट कर सकते हैं कि 2000 3000 जो भी आपको देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिक्सेबल हम कर देते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, कि 3000 रुपया जो है हम आपको सैलरी देंगे, किस पे, यानी रूम किराया। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ओके, और ये भी क्या होगा, इस पर जाएगा, है ना, वन अटेंडेंस इस पे जाएगा, या ये फ्लैट रेट है ना, यहाँ फ्लैट रेट पर जाएगा। और ये क्या है, आपका फ्लैट रेट पर इसलिए जाएगा क्योंकि आप फिक्स कर रहे हैं ना। जब आप इसको फिक्स करेंगे तो कितना रुपए में फिक्स कर रहे हैं वो भी आपको दे देगा, है ना। तो ये आपको जैसे कि 2000 देना है, 3000 देना है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर आप उसको फिक्स नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, चलेगा। और अगर आपको फिक्सेड नहीं करना है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, एनवलस में रखना पड़ेगा। तो जैसे आप एनवलस में रखेंगे कंप्लेट्स पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसको 20% अगर आपको देना है तो भी दे सकते हैं, कि जैसे कि बेसिक सैलरी जो है तो उसके एतबार से 10% दे दिया जाए, लेकिन नहीं, यहाँ हम इसको फिक्सेड रखेंगे। ठीक है, ओके फ्लैट, और ये डे यानी मंथली। ठीक है, चलिए, और यहाँ हम दे देते हैं, और नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, या तो आप इसको वेरिएबल रखिए और उस पे ले जाइए तो भी चलेगा, फिक्स रेट कर दीजिए। ओके, मंथली के हिसाब से हम देंगे उसको, है ना, रूम रेट। ठीक है, ओके, ओके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ चलिए, हमने यहाँ पर और क्या है, जैसे ये है देखिए, है ना, रेंट अलाउंस, ये किस पे जाएगा हमारा, यानी ऑन कॉप्टेबल वैल्यू पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए खैर, हमने तो दे दिया अलाउंस पे। अगर उसको आपको क्या करना है, अल्टर करना तो कर सकते हैं। अभी हमको स्कूटी, है ना, स्कूटी अलाउंस देना है, अलाउंस देना है। जैसे कि मानिए कि आपके इसमें कि या तो आप कंपनी जा रहे हैं, तो हो सकता है आप क्या कर रहे हैं, इस पे जा रहे हैं। चलिए हम उसको पहले सही कर लेते हैं, अल्टर कर लीजिए, और यहाँ पे चलिए, वहां आपको कैटेगरी भी दिखाता है किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा। फिक्सेबल वेरिएबल कर लीजिए, और यहाँ से भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ओके, ओके फ्लैट, यहाँ आप इस पे कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, और सब फॉर्मूला भी आपको देना है, फॉर्मूला दे दीजिए, और ये सब बेसिक सैलरी दे दीजिए। फिर आपको पे एड पे जाइए, फिर डियरनेस सैलरी, है ना, फिर पे हेड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ दे दीजिए डियरनेस अलाउंस, है ना। फिर आपको पे हेड सिलेक्ट करना है, मेडिकल दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले क्लिक कर दीजिए, और यहाँ आपको देना है वरिकल। अगर आपको देना है तो यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं कि 3000 रुपये से रूम किराया, है ना। या तो अगर आप 5% या तो 10% अगर आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, कि जैसे कि मानिए कि सैलरी सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर अगर आपको अगर ये भी देना है क्या, यानी फिक्स करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ 3000 कर देते हैं। देखिए 3000 कर दिए कि 3000 रुपये महीना रूम का दिया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है कि अब हमको बनाना क्या, यानी स्कूटर, यानी आने जाने का किराया, जो आने जाने का किराया खर्च होता है, कि जैसे कोई बस से आता है तो कितना रुपया, वो अपनी गाड़ी लेके आता है तो कंपनी वाला क्या करेगा, उसे तेल खर्च देगा, यानी पेट्रोल खर्च देगा। तो अब आने जाने में जितना रुपया लग जाए उतना ही देगा, उसके ऊपर नहीं। तो यहाँ स्कूटर लिख लीजिए, है ना, स्कूटर अलाउंस, अलाउंस। ठीक है, ओके, और ये फिक्सेबल रहेगा। ये अब कंपनी क्या हो रहा है, अर्निंग कंपनी को मिल रहा है, फिक्सल, और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस पे जाइए, और इस पे आपको फ्लैट पे देना, क्योंकि ये हमको पूरा बिल रखना है। कितना, 500 रुपया मंथली के हिसाब से देंगे, और हम यहाँ अलॉट करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको क्या है कि जैसे अगर कोई बच्चा वगैरह पढ़ाता है ना,
तो बच्चा वगैरह अगर पढ़ाता है कि खाली टाइम पे, तो उसका भी पैसा दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए चिल्ड एडु कस्ट अलाउड, तो इस तरीके से बना लीजिए। हम चलते हैं चिल्ड, है ना, एडुकेशनल, ठीक है, इतना काफी है। या तो अलाउड लिख दीजिए, अलाउंस, है ना। चलिए, और यहाँ फिक्स से रहेगा क्योंकि हम उसको तय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये भी हमारा फ्लैट रेट पे जाएगा, ठीक है, मंथली के हिसाब से, ठीक है। अब अगर बच्चे ना भी आए ना, तो उसको पैसा मिलेगा। अगर 5 दिन भी अगर नागा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। यहाँ तो ये तो हो गया, इसमें से हमने 2 बना लिया। और एक टाइम हम बना लेते हैं ओवर टाइम का। ओवर टाइम का तो खैर हमारा बना हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं, अगर होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ ओवर टाइम बना लेते हैं, ओवर टाइम, इंटर कीजिए। और ये भी क्या है, फिक्सेड रहेगा, क्योंकि आप कितना रुपया ओवर टाइम करें देंगे, उस तरीके से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कीजिए। यहाँ ओवर टाइम है, गलती हो गई, ओवर टाइम स्पेलिंग में, है ना, OVER, ओवर टाइम, ठीक है। चलिए, फिक्स रहेगा, है ना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लाइट रेट करना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे, डे के हिसाब से या हॉर्स के हिसाब से, बल्कि मंथली हो या डे हो, जो भी आपको देना है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंथली में, आप 1 महीने में आपको कितना ये हुआ, है ना, उस तरीके से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हम चलिए मंथ ही सेलेक्ट कर देते हैं, नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए कि 1 महीने में इन्होंने इतने घंटे का क्या क्या ओवर टाइम काम किया है, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला वाला प्रोसेस क्या है, ये देखिए, यहाँ आपको दिखा रहा है ट्रैवलिंग, है ना, ट्रेवलिंग। अगर आपको ट्रेवलिंग देना है, देखिए ओवर टाइम यहाँ 200 रुपया पर हॉर है ना, वो हम बाद में फिक्स करेंगे, है ना। तो ये इसकी कैटेगरी किस पे जाएगा, यानी फ्लैट इस पे जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या है, लेस, है ना, डेकोशन। अब एम्प्लॉय से कटेगा, एम्प्लॉय से क्या कटेगा, जैसे एम्प्लॉय प्राइवेट है, तो अब देखिए कि वो, अब मान लीजिए कि ईपीआई है ना, ईपीए है ना, पीपीई वगैरह जो कटाते हैं ना, तो वो सबको भी इसी पे इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको करके, है ना। देखिए, है ना, पब्लिक, है ना, प्रेजेंट फंड, ठीक है। तो जैसे ये क्या है कि आप जब क्या करेंगे, है ना, ईपीए, चलिए हम दे देते हैं, है ना, ईपीए, ये आपको कंपनी क्या करेगी, खुद ही देगी, ठीक है। यानी 10% आपका चला जाएगा, उधर लेके जा सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये आपके इससे कटेगा, क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सब यहां लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हाँ ये है, ठीक है, ओके, यस, एपीएस। और ये आपको क्या करना है, आप खुद देंगे, है ना, एपीएस क्रिएट करेंगे तो कर सकते हैं। इस पे आप रखेंगे ये वाला और इंटर कर देंगे, और इस पे आपको सारा चीज देना है ना, एपीए यानी ईपीएफ, है ना। चलिए यहां दे दीजिए ये, और बेसिक सैलरी दे दिए, यहाँ लीजिए, और ये टेनस सैलरी, सबको तरतीबवार रख दीजिए, जो जो आप बनाए थे, टेनस अलाउंस, है ना। और यहाँ आपको दिखा भी रहा है कि यहाँ से किस किस से पैसा कटेगा, वो आप देख लेंगे, है ना। पर मंथ के ताल्लुक से क्या है, बेसिक सैलरी और डीएनएस सैलरी और डीएनएस अलाउंस से कट जाएगा, ठीक है, इसमें से जो मिलेगा। हमने 3 कर दिया, अब आखिर में आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और ये कितना कितना परसेंट कटेगा, यानी 12%, है ना। तो आप यहाँ से परसेंटेज लीजिए और 12% काट दीजिए, ठीक है, महीने के हिसाब से हो गया। और उसको अगर आपको अल्टर करना है तो अल्टर कर सकते हैं, हमने ओवर टाइम को अल्टर करना है, ठीक है। चलिए हम इस कैप बटन से आगे चलते हैं और यहाँ अल्टर पे चलेंगे,
और अल्टर पे जाने के बाद ओवर टाइम को हम क्या करेंगे, जो जितना वो ओवर टाइम काम करेगा उस हिसाब से हम उनको देंगे। ठीक है, तो यहाँ फिक्स रेट पे नहीं बल्कि ऑन प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक कीजिए और ओवर टाइम हॉर्स। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर आपको लोन के लिए बनाना है कि आप लोन देना चाहते हैं, है ना, क्रिएट कीजिए। अभी हम सारा चीज देख लेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है, वो भी हम देख लेंगे। एक तो क्या है कि आप एपी, है ना, जो कि अब वो लोन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लोन इंस्टॉलमेंट, है ना, लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एंटर कीजिए। और ये आपका क्या जाएगा, आपके यहां से जाएगा, क्योंकि आपको पे करना रहेगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। तो ये करंट लायबिलिटीज आपका जाएगा, है ना, क्योंकि आपको देना है, पे करना है। ठीक है, चलिए, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और यहां आप चलेंगे और इस पे आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज पे यहां भी आपको लोन आपको मंथ रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको रखना है। ठीक है, फ्लैट रेट रखिए और यहाँ मंथली दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन ओके। अब हमने ये तो बना लिया, अब हमको क्या करना है, ये वाला करना है। ठीक है, सैलरी डिफाइन करना है ना, हर एक का सैलरी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। देखिए सैलरी डिटेल्स यहाँ दे रहा है, तो अगर यहाँ आपका सैलरी डिटेल्स लिखा हुआ ना हो तो सैलरी डिफाइन आपके यहाँ लिखा हुआ होगा। ठीक है, सैलरी डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन देखिए, अंदर जाएंगे, डिफाइन क्रिएट कीजिए। अब यहाँ देखिए अब्दुल्ला है, आबिद है, टीचर है, जिन जिन को आपको देना है तरतीबवार आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आप ग्रुप्स पहले कर लीजिए, है ना, टीचर का कर लीजिए। चलिए टीचर हम पहले हम टीचर को करते हैं। तो हमने क्या करेंगे, 1/4/2022, है ना, एंटर करेंगे और यहाँ सबको लागू करना है। ठीक है, चलिए एंटर। बेसिक सैलरी कितना है, 30,000 है। चलिए 30,000 है आपका, एंटर कीजिए। और अब क्या करेंगे, डीएनएस सैलरी, है ना, इसको देना है और ये 3,000 दे दीजिए। चलिए हमने 3,000 दे दिया। और अब डीएनएस अलाउंस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों क्या है, यहाँ आपको नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये क्या है आपका, वो दोनों सैलरी का क्या करेगा, 10% जोड़कर वो निकाल कर दे देगा, इसलिए आप एंटर कीजिए। और यहाँ देखिए अब आपको डीएनएस सैलरी नहीं बल्कि हमें यहाँ देना है क्या, मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप आगे पीछे देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एपीएस भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एपीएस दे दिए, अब आप चाइल्ड रन का देंगे। चलिए चाइल्ड रन से कितना फिक्सेड है ये, हम चलिए 5,000 रुपये दे देते हैं, है ना। अब बच्चा वो महीने में आए या ना आए, 5,000 रुपये उनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए ईपीए, यानी इसे, और ये भी क्या है, वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर पहले आप दे दीजिए, पहले कटाने का बाद में कीजिएगा। पहले आप हाउस रेंट दे दीजिए, और हाउस रेंट आप क्या करेंगे, दे देंगे कितना, 10,000 दिया उसी का, है ना, एंटर करेंगे, एंटर। तो ये क्या है कि आपका परसेंटेज के हिसाब से है, इसलिए वो परसेंटेज पे चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओवर टाइम देना है, ओवर टाइम दे दीजिए। ओवर टाइम आपको पर ओवर टाइम आप कितना देंगे, 250 रुपये देंगे। चलिए 250 रुपया, और एंटर करेंगे हॉर्स। ठीक है, और एंटर, है ना। अब आप यहां देंगे ईपीए। ठीक है, ईपीए, है ना, या तो स्कूटी अलाउंस, अलाउंस कर लीजिएगा कितना, 500 रुपया, ये तो आप दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ एपीआई लगाएंगे, एपीआई लगा दिए, यहाँ देखिए परसेंटेज के हिसाब से वो कर देगा। अब आप यहाँ लोन अप्लाई करेंगे, लोन इंस्टॉलमेंट कितना, 1,000 रुपये हमारा लोन का कट जाएगा, ये सारा पैसा देने के बाद। ठीक है, इस तरह करके अप्लाई कर लीजिए। हर